फर्स्ट क्राई को लेकर हाल ही में एक बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आई है। और ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये कहानी है दो बिल्कुल अलग अलग लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले इंजनों की, जो मिलकर इस कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। अब ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 30%, ये आंकड़ा फर्स्ट क्राई की हालिया कामयाबी की कहानी का कह सकते हैं कि हीरो है। लेकिन ये आया कहां से और कंपनी के लिए इसके क्या मायने हैं, हम इस पर आगे जरूर बात करेंगे। तो कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, जो है फर्स्ट क्राई का मेन बिजनेस, मतलब भारत में उनके स्टोर्स और ऑनलाइन सेल्स। ये कंपनी की नींव है। लेकिन हाल ही में बाजार में थोड़ी सुस्ती और सप्लाई चेन जैसी मुश्किलों की वजह से इसे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन यहाँ एक कैच है, इन सब चुनौतियों के बावजूद उनका जो कोर बिजनेस है वो काफी मजबूती से खड़ा है। रेवेन्यू में करीब 11% की ग्रोथ हुई और एडजस्टेड ईबिटा मार्जिन भी 10% पर बना रहा। इससे पता चलता है कि कंपनी की बुनियाद कितनी सॉलिड है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सब ठीक है तो ये 11% की ग्रोथ थोड़ी धीमी क्यों लग रही है? इसकी वजह कंपनी के अंदर नहीं, बाहर है। जैसे कि ओवरऑल ग्राहकों की खरीदारी में थोड़ी कमी आना, सप्लाई चेन की दिक्कतें और यहां तक कि बेमौसम बारिश ने भी इस पर असर डाला। मतलब बिजनेस स्थिर है, पर बाजार के हालात का असर दिख रहा था। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब बात करते हैं असली गेम चेंजर की, उस दूसरे इंजन की जो असल में रॉकेट की रफ्तार से दौड़ रहा है, और इसका नाम है ग्लोबल बीज। याद है वो 30% वाला आंकड़ा जो हमने शुरू में देखा था? वो यहीं से आया है। ग्लोबल बीज की जो कोर कैटेगरीज हैं, उनमें साल दर साल 30% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। यही वो ताकत है जो कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ को तेज रफ्तार दे रही है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने वाली ग्रोथ नहीं है, ये प्रॉफिटेबल ग्रोथ है। ग्लोबल बीज ने 9 महीनों में सारे कॉर्पोरेट खर्चे निकालने के बाद भी करीब 698 मिलियन रुपए का एडजस्टेड ईबिटा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया। ये तेज ग्रोथ और स्मार्ट बिजनेस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो आखिर ये ग्लोबल बीज है क्या और ये काम कैसे करता है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक हाउस ऑफ ब्रांड्स है। सोचिए कि ये छोटे छोटे तेजी से बढ़ते हुए ऑनलाइन ब्रांड्स को खरीदता है और फिर उन्हें फर्स्ट क्राई का पूरा सपोर्ट सिस्टम, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी सप्लाई चेन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये सब इस्तेमाल करके बहुत तेजी से बड़ा बनाता है। तो अब हमारे पास तस्वीर के दो हिस्से हैं। एक तरफ है एक स्टेबल, भरोसेमंद इंजन और दूसरी तरफ एक सुपरफास्ट ग्रोथ इंजन। चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर फर्स्ट क्राई को एक संतुलित और मजबूत कंपनी कैसे बनाते हैं। ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी एक नज़र में साफ हो जाती है। एक तरफ है इंडिया मल्टी चैनल की करीब 11% की सधी हुई ग्रोथ और दूसरी तरफ है ग्लोबल बीज की 30% की तूफानी ग्रोथ। यही वो बैलेंस है जो इस कंपनी की असली ताकत है। और ये मत सोचिए कि ग्लोबल बीज अभी कोई छोटा मोटा हिस्सा है, नहीं। अब ये कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 21% हिस्सा बन चुका है। मतलब जो ग्रोथ इंजन है वो अब साइज में भी बड़ा हो रहा है और कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो कुल मिला के स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। मुख्य बिजनेस स्थिरता और कैश फ्लो लाता है, जबकि ग्रोथ इंजन विस्तार और भविष्य की वैल्यू तैयार करने का काम करता है। सच कहूं तो ये एक बहुत ही स्मार्ट और शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है। तो अब सवाल यह है कि आगे का क्या प्लान है? फर्स्ट क्राई इस शानदार मोमेंटम को कैसे बनाए रखेगा? देखिए, कंपनी की 3 मुख्य प्राथमिकताएं एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। पहली, रॉकेट बीज के जरिए डिलीवरी को और तेज करना। दूसरी, ग्लोबल बीज में अब नए ब्रांड्स खरीदने के बजाय जो मौजूदा ब्रांड्स हैं उन्हीं को और बड़ा और प्रॉफिटेबल बनाने पर फोकस करना। और तीसरी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखना ताकि कंपनी आर्थिक रूप से और भी मजबूत हो सके। और ये सारी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या फर्स्ट क्राई का ये जो 2 इंजन वाला मॉडल है, क्या ये भारत में ई कॉमर्स की दुनिया में कामयाबी का एक नया फॉर्मूला या ब्लूप्रिंट बन सकता है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है। तो बस आज के इस विश्लेषण में इतना ही। अगर आपको बिजनेस की दुनिया के पीछे की ऐसी ही कहानियों को डिकोड करना पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और गहरी पड़ताल के साथ।